अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्सास कुकिंग विद डेली व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और हमारा सहरी का टाइम हो गया था, तो ये हम लोग ने जो है, मैंने शीरमाल मंगाई थी मेरी बहन से। जो होता है लखनवी रोटी, घी का रोटी होता है, बहुत टेस्टी होता है। और ये इसे गरम गरम चाय में खाने से इतना यमी लगता है। तो ये मैं मेरी बहन से मंगवाई थी, तो हम लोग ने यही आज सहरी कर लिए। थोड़ा सा चावल था और फिश ग्रेवी था, तो हम लोग ये सब खा के सहरी कर लिए थे। और अक्सर देखो सो सो के बैठ के खा रही है, सो रही है फिर उठ के बैठ के खा रही है ज़बरदस्ती। नींद इतना आ रहा है उसको, तो परेशान करती है बहुत मुझे सहरी में भी। और फिर हमारा सहरी होने के बाद में हम लोग ने नमाज़ पढ़ के दुआ करके सो गए थे। सो के उठे, फिर ज़ोहर का टाइम हुआ। ज़ोहर में हम लोग ने, मैं अब्दुल्ला सब मिलके नमाज़ पढ़े। पहले सबसे पहले अब्दुल्ला ही स्टार्ट कर दिया था। बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, उठता है पहले नमाज़ पढ़ लेता है। तो वो अपना नमाज़ पढ़ के दुआ करके सब उठा। फिर हम लोग एक एक करके जो काम भी था हमारा, काम ख़त्म करके हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग अब्दुल्ला का नमाज़ के बाद ही हम तीनों भी खड़े हुए। तो इसका नमाज़ हुआ, फिर एक एक करके हम लोग भी वज़ू करके आए, मैं, मेरे और दो बच्चे। तो हम लोग सब भी नमाज़ पढ़ के दुआ करके हमारा नमाज़ भी हुआ। फिर हम लोग जो है प्लान बनाए कि बाहर आज इफ्तारी करेंगे। हम लोग पूरी रमज़ान में कहीं बाहर गए नहीं। आज इसके डैडी ने परमिशन दिया कि आज ठीक है जाकर आओ। तो हम लोग गए इफ्तारी करने के लिए बाहर। तो ये मेरे बच्चे अक्सर रेडी हो गई थी, और नुहा और हया भी रेडी हो गए, और अब्दुल्ला रेडी हो गया। ऑलरेडी सबसे पहले वो रेडी हो जाता है और बाहर खड़ा हो रहता है वेट करते हुए, क्योंकि हमारे घर का जो बड़ा आदमी वही है ना। तो देखो बाहर खड़ा है वो। तो मैं भी रेडी हो गई, फिर हम लोग सब निकल रहे थे। और आज मतलब हम जाते जल्दी बाहर जाके कुछ खाते नहीं, बाहर का खाना खाना भी नहीं चाहिए, हाइजीनिक नहीं होता है। लेकिन हम लोग को एक नए रेस्टोरेंट के बारे में पता चला, वो भी नज़दीक ही है, बहुत ज़्यादा नज़दीक घर के। तो थोड़ी दूर में था। तो बहुत बच्चे ज़िद किए उसके डैडी के पास में कि हम लोग जाएंगे उधर खाएंगे, हम लोग को जाना है, भेजो भेजो। तो फिर उसके डैडी बोले ठीक है जाओ। आज बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में आज बोले ठीक है जाओ बोल के। फिर हम लोग निकल गए थे उधर जाने के लिए, बाजू में ही था, थोड़ी ही दूर था। फिर हम वहाँ निकल के वहाँ जाके पहुँचे। और शाम के 6:30 होने वाला था, इफ्तारी का टाइम के करीब करीब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि नज़दीक ही था तो हम लोग लेट ही निकले घर से। तो ये रहा हम लोग जो होटल में बता रही थी आप लोग को, इंस्टाग्राम में बहुत फेमस हो गया है ये होटल, फूडवे। तो ये इसमें बहुत रीज़नेबल, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल रेट है बोल के पता चला। तो इसके लिए आए। लेकिन हम लोग कभी रमज़ान में हर रमज़ान कभी एक बार तो हम लोग बाहर जाके कुछ ना कुछ बाहर से रोज़ा खोलते हैं। इस साल वो प्लान कैंसिल था, लेकिन फिर इसके बच्चों ने ज़िद किए, बहुत ज़िद किए, रोज़ा रख के हम लोग को भी ये जाना है ऐसे ऐसे। तो फिर ठीक है, उसके डैडी ने बोला ठीक है अभी रमज़ान ख़त्म होने वाला है, ठीक है जाकर आओ बोल के। फिर हम लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत खूबसूरत होटल था, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छा था। और सबसे मेन बात तो ज़्यादा गर्दी नहीं था। लेकिन हम लोग जब आके बैठे तभी कोई नहीं था। फिर हमारे बाद और फैमिलीज़ आने लगी धीरे धीरे, फिर फुल हो गया था होटल। तो हम लोग ने जो है पहले स्टार्टर्स मंगाए थे इफ्तारी के लिए, इफ्तारी करे उसके बाद ही हम लोग ने जो है मेन कोर्स मंगाए थे। तो ये स्टार्टर्स में था रशियन कबाब, नरगिसी कोफ्ते, और मलाई सीख कबाब, समोसे, चिकन स्टिक, लॉलीपॉप्स, चिकन केएफसी, कस्टर्ड, फिरनी। तो ये सब चीज़ें था। तो इतना यमी, यहाँ का टेस्ट बहुत लाजवाब है। 5 आउट ऑफ 5 स्टार दे सकते हो आप ये होटल को। क्योंकि अब आज तक मैंने ऐसा टेस्ट में कहीं नहीं खाया, उतना टेस्टी था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो। फूडवे जो है बहुत सारी जगह पे आप गूगल में सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा। ऑथेंटिक क्यूजीन है और अरेबियन फ्लेवर्स है पूरे। और यहाँ पे चाइनीज़ फ्लेवर्स भी है, अरेबियन फ्लेवर्स भी है, मुगलाई भी है, सब सब चीज़ है। तो आप लोग जाके ज़रूर ट्राई करो, बहुत अच्छा है। और देखो टेस्टी चावल भी बहुत ही यमी था। और मैं मंगाई थी मेन कोर्स में अरेबियन कब्सा। तो इसमें था बहुत सारे चिकन के पीसेस और ड्राई ग्रेवी भी था।
और अंडे और चावल सब इसमें इतना अच्छा खूबसूरत सजा के लेके रख दिए थे। फिर हम लोग ने खाए, इसमें बच भी गया था, हम लोग खा के इतना खाना बच गया था तो हम लोग ने उसको पार्सल भी ले लिए। फिर हम लोग खा के फिर हम लोग घर पे हम निकल गए थे घर के लिए, घर की ओर। बहुत अच्छा था बाय द वे खाना यहाँ का। आप लोग जाके भी आप लोग भी जाके ट्राई करके देखो। और वेज भी है इधर, नॉन वेज भी है, दोनों भी है। और फिर मैं और मेरे बच्चों को लेकर घर के लिए निकल गई थी। वहाँ पे एक्चुअली में बच्चों को मोहितो पीने का था, वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम में, इफ्तारी के टाइम पे। तो बच्चों ने बोले यहाँ पे वो नहीं है, तो फिर हम लोग को आइसक्रीम दिलाओ। मैं बोली जी ठीक है, यहाँ पे तो ये तो सस्ता है, घर के पास से दिला देंगे, घर पे चले आएंगे बोल के। फिर मैंने बच्चों को आइसक्रीम लेके दे के घर पे भेज दी। और अब्दुल्ला पीछे लग गया, मुझे जाना था थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए स्मार्ट में, रिलायंस स्मार्ट में। इतना ईद के लिए जो कुछ कुछ सामान लेना था, कांदा, कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, जो भी है बाज़ार का जो सामान है, दूर जा के लेके आने मेरे पास टाइम नहीं था। और यहाँ पे ऑफ़र्स में जो कुछ मतलब डेली डेली ऑफ़र्स चेंज होता रहता है, तो ऑफ़र में कुछ ना कुछ रहता है, तो मैं उस हिसाब से एकदम जो सस्ता पड़ता है वो अपने घर के लिए जो काम की चीज़ें मैं वो ले लेती हूँ, वेस्ट चीज़ें कुछ नहीं लेती हूँ। तो मैं कोतमीर, पुदीना ली और कांदे, टमाटर और दही लेकर घर पे आ गई। घर पे आके फिर हम लोग, मैं आए तक बच्चे खाए भी नहीं थे, मेरा वेट कर रहे थे कि मम्मी आएंगी फिर हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। तो ये रहे, हम लोग आइसक्रीम खाए। फिर मैं जो है अपना सब कुछ क्लीन करके पहले ही प्रिपरेशन ईद के लिए करके रख दी मैं, क्योंकि मैं पूरा दिन जो है काम में निकल जाता है। पहले से थोड़ा प्रिपरेशन करके रखने से आसानी से खाना बन जाता है जल्दी, और थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। और कई कुछ मेहमान आते जाते तो बैठ के थोड़ी देर बात करने के लिए भी वक्त मिल जाता है। तो मैं जो है ये प्याज वगैरह जो है छिल के मेरा अब्दुल्ला दे रहा है, पूरी जो प्याज है 2 किलो की। तो वो अब्दुल्ला मुझे बैठ के, मतलब पूरा 2 किलो तो नहीं करे हम लोग ने, लेकिन जितना ज़रूरत था बैठ के अब्दुल्ला ने पूरा मुझे छिल के दिया। मैं उसको पानी में डाल दी पहले, और बीच में बैठ के वो छिल ही रहा था। बोले ठीक है बेटा, तू कर, हेल्प कर। तो मैं जो है जो धनिया और पुदीना जो है ना, वो सब साफ़ करके डब्बे में रख करके रख दूँगी। अभी धो वॉश करके नहीं रखूँगी पुदीना और धनिया, डब्बे में ऐसे ही क्लीन करके पहले रख दूँगी। और जब ईद के दिन मैं उसको निकाल के वॉश करके उसको ग्राइंड कर लूँगी मैं। तो ये देखो मेरा धनिया भी साफ़ करके हो गया, तो मैं इसको डब्बे में रख रही हूँ। पुदीना भी साफ़ करके हो गया था, तो मैं वो भी डब्बे में रख दी। अब इसके बाद सिर्फ जो है पानी का प्याज वगैरह जो है पानी में डाल के रखी थी, अभी मैं वो काटूँगी तो मुझे आग जलेगा नहीं, तो इसीलिए मैं पहले ही थोड़ा देर पहले डाल के रख दी। ये तब तक ये कर दूँगी और वो भी काम हो जाएगा। आप लोग भी पहले ही प्रिपरेशन करके रख लो, क्योंकि जो है अपन उसी दिन करने में और उस पहले ही प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम का बचत हो जाता है, बहुत आराम मिलता है। ईद के दिन वैसे ही बिज़ी रहता है, काम काज में खुद को रेडी करो, बच्चों को रेडी करो, फिर मेहमान पे मेहमान भी आते रहते हैं, उनको भी ध्यान दो। तो उसमें खुद को टाइम भी नहीं, रेस्टलेस हो जाते हैं हम। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन पहले से सब कुछ कटिंग वटिंग करके, ग्राइंड करके, पीस के, चॉप करके सब डब्बे में भर के सब कुछ करके रख देंगे। तो सिर्फ निकालो और पकाना स्टार्ट करो, ऐसा रहता है खाना बनाना। तो उसके लिए मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, पहले प्रिपरेशन करके रेडी करके रख देती हूँ। तो ये मेरा हो गया, धनिया पूरी तरीके से साफ, दोनों डब्बे भर भर के आ गए, पुदीना भी। तो मैं ये रख दी। फिर मैं बोली अभी तो कांदा काटेंगे तो जो है आँच जलेगा नहीं, लेकिन जब मैं स्टार्ट करी कटिंग करना, फिर से मेरा आँख जलना शुरू हुआ। आँख जल के सर में दर्द आके मुझे बहुत परेशानी हो गया था। हमेशा ऐसे ही होता है। फटाफट मैं चॉपिंग कर ली, करके ये भी, इसको भी दो दो डब्बे में भर के रख दी। जितना बिरयानी को यूज़ होगा। अभी मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी है, और मैंने मेरे घर पे गेस्ट को भी इनवाइट करी थी, तो सब गेस्ट आएंगे तो सबका मिला के जो खाना बनाने, तो मैं तो करीब 1.5 किलो से ज़्यादा अनियन चॉप करके डब्बे में भर के रख दी, टमाटो भी, मिर्ची भी, सब कुछ करके रख दी थी। फिर मेरा ये करते करते डेढ़ के करीब रात के 1 डेढ़ बज गए थे। तो मैं बोली अब्दुल्ला तो अभी तो भी सो जा, अभी वो रमज़ान में ना बहुत टाइम का ऊपर नीचे हो गया, तो मैं इतना चिल्लाई उसको, जब तक मैं बाजू में आके लेटूँगी नहीं, सोता नहीं है ये लड़का। तो उसको चिल्लाई, मैं बोली अभी बंद कर, अभी सोने का चालू कर बोल के। तो उसने लैपटॉप बंद करके रख के फिर सो गया।
फिर हम लोग सब सहरी में थोड़ी देर में उठ गए। उठ के नेक्स्ट जो लास्ट रोज़ा था अब्दुल्ला भी रखा, तो उसको देखो आज सहरी में उठा है वो। तो सहरी के लिए अब्दुल्ला जो है रोटी खाया, हम लोग भी सब रोटी खाए। फिर हम लोग आराम से लेट उठे, एकदम लेट उठे, अच्छे से सो के फिर उठ के नमाज वमाज पढ़ के जो है अपना सबसे पहले मैं खाना बना के रख दी जल्दी जल्दी में, क्योंकि मेरे को थोड़ा जो है सफाई वगैरह, पर्दे चेंज करने थे, घर का जो है पूरी तरीके से क्लीन करके एकदम क्लीन साफ़ सफाई चकाचक करके मुझे घर को रखना था ईद के दिन के लिए, क्योंकि उस दिन फिर मेहमान आएंगे जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसे नॉर्मली वैसे तो डेली हमारा घर क्लीन होता है, लेकिन मैं और भी थोड़ा एक्स्ट्रा क्लीनिंग करके करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले कुकिंग का काम ख़त्म कर रही हूँ। मैं बना रही थी चावल और सांभर और कीमा सुक्का बना रही थी मैं। तो जितना जल्दी हो सके मैं जिस आइडिया से जल्दी होगा उस आइडिया से मैं फटाफट कर रही। तो मेरा चावल रेडी हो गया था और सांभर भी रेडी हो गया था, सिर्फ उसको थोड़ा सा पकना बाकी था, मतलब उबलना। देखो ये मेरा गर्मा गर्म चावल, सांभर और कीमा। तो वो काम होने के बाद में बच्चों ने झाड़ू मारे, बर्तन वर्तन धो के किचन क्लीन कर दिए, और मैं घर का मॉपिंग कर रही हूँ, पूरा घर का पोछा लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा क्लीनिंग के लिए मैं खुद कर रही हूँ, बच्चों को नहीं बोल रही मैं, तो ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। पर्दे चेंज करना था, तो मैं वो एक करके काम ख़त्म करते 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 इफ्तारी के काम तक हो गया था, क्योंकि उठे ही लेट थे। तो फिर हम लोग में इफ्तारी किए, इफ्तारी करके फिर बच्चों को फुटबॉल लेकर आ गई थी मैं। और ये देखो चाँद भी दिख गया था, ईद का चाँद, खूबसूरत, इतना खूबसूरत चाँद। फिर वहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस हुई फुटबॉल की। और यहाँ से मुझे अभी जाऊँगी मैं मार्केट में, सिर्फ चूड़ी वगैरह लेना है थोड़ा बच्चों के लिए और मेरे लिए, और कुछ भी लेना नहीं है, मेरा सब तो हो गया था पहले। तो मैं आ गई थी इधर मार्केट के पास, सिर्फ चूड़ी लेके घर पे आ जाऊँगी। तो मैं फिर वो 2 बच्चों के लिए और मेरे 3-4 जोड़ी जो है कलर अपने ड्रेस के हिसाब से मैचिंग करके लेके घर पे आ गई थी मैं। फिर आके मेहंदी वेंदी लगाने का काम था, वो करते हुए बड़े थे। आप लोग को मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती